है कि सरकार की इस पे बहुत नज़र है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी भी व्यवस्था आपको रहने का हर एक चीज़ का व्यवस्था आपको मिल जाए। ये है कि सभी चीज़ से परिपूर्ण होगा। और नया में आप पूछे कि नया में क्या क्या है, तो नया में आपके सामने ये है पहला चीज़। और नया में जो है इस बार जो झूला है वो ज़रा देख लीजिए कि वो आकाशीय झूला के अलावा सरकार की व्यवस्था पर यहाँ पर थोड़ा सा शक हो रहा है कि यहाँ पर जो ये व्यवस्था है बहुत ही धीमी प्रक्रिया से चल रही है। आज 23 तारीख हो गए, 25 तारीख को इस मेले की शुरुआत होने वाली है। आधिकारिक जो मेले की शुरुआत होगी वो 27 को। लेकिन इन 3 से 4 दिनों में जब आप यहाँ पर जाएंगे तो वैष्णो देवी के पंडाल को देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि 2 से 3 दिनों में इसे पूर्णतः अंतिम रूप दे दिया जाए। सच बात ऑफिशियल, मैं राजीव रंजन। अभी मेरी मौजूदगी सोनपुर मेला में है और आप ये विजुअल देख रहे होंगे, ये ऑडिटोरियम है और इसके बारे में ये सोनपुर मेला में आया है। और सोनपुर मेला में आने का रीज़न ये है कि जब से कोरोना आया है तब से स्थिति जो है बिजनेस का डमाडोल हो गया है। तभी जो है हर कंपनियां हर जगह मेले में जाती है और अपना प्रदर्शन दिखाती है। इस बार जो है पहली बार ऑडिटोरियम आया है, ये गुफा है और अंदर आपको मछलियां जैसा लगेगा। ये पटना में भी आया है और कई जगह जो आपको देखने को मिलेगा। आइए हम आम लोगों से बात करते हैं ये ऑडिटोरियम के बारे में। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी नमस्कार। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो एक्वेरियम है ये सोनपुर मेला में पहली बार आया है। और कहीं ना कहीं सोनपुर मेला जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है और माना जाता है और है भी। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो है वो नया चीज़ देखने को मिलता है हमेशा। हर साल आप आएंगे तो हर साल कुछ ना कुछ आपको नया नज़र आएगा। जैसे कि इस बार जो है ये है कुछ झूला है जो इस बार नया आए हैं, जो आपको पहली बार इस सोनपुर मेला में इसका दस्तक हुआ है। और कहा जाता है कि सोनपुर मेला जो ऐसा मेला होता है कि जो 24 घंटे के लिए होता है, दिन में से लेकर और रात में भी यहाँ पे जो है वो मनोरंजन का ये केंद्र बना है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार की इस पे बहुत नज़र है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी भी व्यवस्था आपको रहने का हर एक चीज़ का व्यवस्था आपको मिल जाएगा। प्लस जो लोग बाहर से आते हैं, जो विदेश से आते हैं, जो अपने राज्य से बाहर के आते हैं, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। और यहाँ तक कि यहाँ पे हर एक लोगों को समानता दिया जाता है। जैसे कि कृषि का हो गया वो अलग लगता है, पशु का हो गया वो अलग लगता है, पक्षी का हो गया वो अलग लगता है। मतलब हर एक चीज़ कहा गया है कि सोनपुर मेला में आप सुई से लेकर कार तक आप खरीद सकते हैं। इसमें जो है जब से ये आया है तो क्या इसका बिजनेस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए जो ये चीज़ है, जैसे कि मान लिया कुछ लोग तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों को भरपूर मज़ा आने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप समुद्र के अंदर जो है वो पानी के अंदर जो है आप तैर रहे हैं और आपके ऊपर से जो है मछलियाँ क्रॉस कर रही है। ज़रा सोच लीजिए कि किस तरीके का आनंद, अद्भुत नज़ारा होगा। बिल्कुल अद्भुत और आनंद ये होगा। यहाँ के लोगों के लिए एक आकर्षक का केंद्र बनने जा रहा है ये। तो मेला में जो है कुछ चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा, उसमें एक नज़र इस पर भी रहेगा? बिल्कुल, एक नज़र नहीं, मेला का इस बार के मेला के सबसे बड़ा केंद्र जो है यही बनने जा रहा है। क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए पहली बार होगा और जो पहली चीज़ में जो पहली बार होता है ना वो ज़्यादा सुखदायी होता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट देता है आपके अंदर। अभी तो आप पूरे मेला देख लिए, मेला में जो है यूनिक चीज़ कौन कौन सा है? जैसे अभी तक हमने मेला में ये देखा कि पिछले बार जो है वो पिछला साल जो मेला लगा उसमें पशु वगैरह जो है वो कम कर दिया गया था। जैसे कि जहाँ तक कि बकरी वगैरह नहीं आ पाया था, कुछ घोड़ा भी बहुत कम आया था, हाथी तो साफ था ही नहीं। तो इस बार उम्मीद ये है कि सभी चीज़ से परिपूर्ण होगा। और नया में आप पूछे कि नया में क्या क्या है, तो नया में आपके सामने ये है पहला चीज़। और नया में जो है इस बार जो झूला है वो ज़रा देख लीजिए कि वो आकाशीय झूला के अलावा भी जो है आप उसको जब पकड़ेंगे और जब बेल्ट लगाएंगे, सीट पे बैठेंगे और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसका एक अलग ही आनंद है। मुंबई वाला जो मुंबई बिल्कुल टीवी पर देखने को मिलता है, बिल्कुल वाली झूला बिल्कुल। अब जो टीवी पे लोग देखते थे ना वो इस बार सोनपुर मेला में आके लोग देखेंगे, तो ये डबल यूनिक होगा। बिल्कुल, इस बार का सोनपुर मेला गजब का मजा देने वाला है लोगों को। अच्छा, और ये इस बार जो है कई सालों से 1-2 साल से देखा जा रहा है कि जो है पशु कम आते हैं, ये सब कम आने, रीजन क्या है? देखिए रीज़न ये था ना कि 2020 का जो कोरोना काल था
वो कहीं ना कहीं अभी तक असर और अभी तक छाप छोड़े हुए हैं। असर जो है बिल्कुल अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन अब जो लोग उबर रहे हैं उससे, तो जब उबरता है तो निखरता है, तो इस बार जो है वो सोनपुर मेला निखर रहा है। हम लोग इस बार लगता है कि हाथी आ पाएगा। हाँ बिल्कुल उम्मीद है कि आएगा, और इस बार जो है बहुत जल्द जो लोग थिएटर के शौकीन हैं उन दर्शकों को बता देते हैं कि बहुत जल्द जो है इस बार थिएटर लगने जा रहा है। बिल्कुल गोविंद जी आ जाइए। आप इसका तो दर्शन आप किए होंगे, कैसा लग रहा है? इस बार सोनपुर मेला में आया है, यूनिक चीज़ आया है, ऐसा जो है कि देखने को नहीं मिला था। देखिए अभी तो मेले की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए आया तो जो सामान्य चीज़ें जो इससे पहले लगती थी वो तो है ही, लेकिन इस बार जो सबसे यूनिक है वो मेड इन जापान कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये एक्वेरियम है, एक्वेरियम टनल है, बगल में आप ये टावर झूला वगैरह देखेंगे तो ये सबसे अलग टावर झूला है, क्योंकि आमतौर पर बिहार में क्या होता है कि वो सामान्य टावर झूला होता है, उसी पर लोग मेले देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार जो टावर झूला है वो उसको स्क्रीन टावर या स्ट्रीम टावर के नाम से जाना जाता है। वो जो झूला है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि जब आप झूले पर चढ़ेंगे तो वहाँ पर सबसे ऊपर पर जब आप जाएंगे तो वहाँ से आप पटना और हाजीपुर दोनों जगह की लाइटों को देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई की झूले होने वाली है, ये लगभग 90 फीट की ऊंचाई होगी और ये काफ़ी रोमांचकारी होने वाला है सभी के लिए। अगर जो है इसका बिजनेस अच्छा रहा तो अगले साल नेक्स्ट ईयर जो है कि और कंपनियां जापान की या कोई भी देश की कंपनियां आ सकती है। और निश्चित रूप से ये दावा किया जा सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जहाँ पर ज़्यादा इनकम सोर्स ऑफ इनकम है तो वहाँ पर मैं भी अपना बजट लगाऊं। लेकिन थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट, मुझे थोड़ा सा शक इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना काल के बाद 3 सालों तक अभी भी लोग उभरे नहीं हैं, और ऐसे में एक तो कोरोना की मार, ऊपर से महंगाई की मार, तो लोगों के जेब पर जो ये दोहरी मार पड़ रही है, तो ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा चुनौती होने वाला है इन कंपनियों के लिए भी कि जिस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने दी है उसमें लोगों के पास में पैसे रहेंगे तभी वो इस एक्वेरियम में आ सकते हैं और तभी वो उस स्क्रीन टावर के झूले पर जा सकते हैं। आम लोगों को जो है नया चीज़ देखने को मिलेगा तो रोमांचक तो आएगी। रोमांच सर कौन नहीं चाहता है कि मैं भी सोने का हार पहनूं, लेकिन जेब में पैसे हो तभी तो सोने का हार पहनेगा वो। तो हर किसी, देखना अलग बात है, रोमांच अलग बात है, लेकिन पैसे होंगे तभी तो। लाइक दैट कि अगर मैं ही हूँ, मेरे पास में अगर 500 रुपये हैं और 500 रुपये का अगर ये टिकट ही है तो मैं बाकी झूले को और बाकी मेले को कैसे आनंद ले पाऊँगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिर भी जो लोग हैं, जो कम्फर्ट हैं और जो संपन्न है वो आएंगे और मेले में देखेंगे। मेला पूरा घूमे हैं, अभी तो मेला लग ही रहे हैं, मगर इसमें यूनिक चीज़ आपको क्या नज़र आ रहा है? यूनिक चीज़ यही जो एक्वेरियम आपने देखा है, एक्वेरियम टनल, और वो जो स्क्रीन टावर का झूला है वो यूनिक है। और एक वैष्णो देवी का अभी पांडाल, वो कई सालों के बाद ये तैयार किया जा रहा है। लेकिन बिहार सरकार की व्यवस्था पर यहाँ पर थोड़ा सा शक हो रहा है कि यहाँ पर जो ये व्यवस्था है बहुत ही धीमी प्रक्रिया से चल रही है। आज 23 तारीख हो गए, 25 तारीख को इस मेले की शुरुआत होने वाली है। आधिकारिक जो मेले की शुरुआत होगी वो 27 को। लेकिन इन 3 से 4 दिनों में आप जब आप यहाँ पर जाएंगे तो वैष्णो देवी के पंडाल को देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि 2 से 3 दिनों में इसे पूर्णतः अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और जब आप प्रदर्शनी को, और भी सरकारी जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई है उसमें तो अभी टेंट ही तैयार किए जा रहे हैं, तो प्रदर्शनी आने में और उसको पूर्णतः अंतिम रूप देने में बहुत समय लगेगा। तो ये बिहार सरकार इस मेले का आयोजन तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज विश्व के सबसे बड़े प्रसिद्ध पशु मेले में अगर आज पशु ही कम हो रहा है तो इसके पीछे की सरकार की भी एक वजह है कि सरकार इस तरह से जो हाथी के व्यापारी होते हैं उन्हें वो आमंत्रित नहीं करते कि आइए और मेरे सोनपुर मेले की रौनक बढ़ाइए। धीरे धीरे जो है पशुओं की संख्या कम रही है मेले में। बिल्कुल कम रही है सर। जी जी। आप ये क्यों मेला प्रसिद्ध था? ये पशुओं के मेले के लिए एशिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला। इसमें कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक ने और मुगल राजाओं ने यहाँ आके खरीदारी करी थी, हाथियों की खरीदारी करी थी, और वो हाथी जो जंगी होते थे, जो लड़ाई में उपयोग किए जाते थे, उस जंगी हाथियों को यहाँ से खरीद के ले जाया जाता था। लेकिन आज देखिए कि हमारे बिहार की क्या स्थिति है, हमारे इस सोनपुर मेले की क्या स्थिति है। हाथियों की संख्या भी कम गई है, घोड़ों की संख्या भी गई है। और आप तो हाथी को सिर्फ हाशिए पर रखिए, हाथी को हाशिए पर रखिए, क्योंकि हाथी यहाँ पर है ही नहीं। पिछले बार शायद जब मैं आया था तो उस समय तो एक भी हाथी नहीं था, फिर दावा किया गया कि 1-2 हाथी आया होगा, लेकिन इस बार तो हाथी शून्य है। तो अब देखिए कि हाथी आते हैं कि नहीं, लेकिन अब हाथी सिर्फ हाशिया पर है। अच्छा, ये जो मेला लग रहा है इसका अभी व्यवस्थापक या व्यवस्था जो है कैसे है? जो विदेश से आएंगे उनका व्यवस्था कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अभी
इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब मेले की शुरुआत होगी उसके बाद ही हम इस पर रिव्यू देना पसंद करेंगे। फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये देखें, हमारे साथ कुछ लोग थे, ये अपनी विचार इंडिविजुअल रूप से रखे हैं। मेला में जो है कि यूनिक चीज़ जो है टर्नल आए हैं, झूला आई है, जो मुंबई में बहुत फेमस है, लोग स्पेशल झूला झूलने के लिए जाते हैं, वो यहाँ पे आए हैं। लोगों को मनोरंजन होगा और लोग देखेंगे। ये हमारा प्रयास आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं। फॉलो करें, यूट्यूब पे देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।